नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ इस समय देश की राजधानी दिल्ली के बेला स्टेट राजघाट गांव से हम इस समय आपसे लाइव जुड़ रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ये सवाल काफ़ी बार कई पार्टियों से उठा चुके हैं कि भाई जो बेला स्टेट राजघाट पे किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज लगभग 3 महीने हो चुके इस आंदोलन को, लेकिन 3 महीने में भी कोई सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। कुछ आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने कहा, कुछ उनके एमएलएज ने कहा कि जो किसानों की जायज़ मांगे हैं वो पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन वो कैसे पूरी कर ली जाएंगी? अगर ये जायज़ है, उन्होंने कहा अगर कोई किसान आंदोलन करता है या किसी किसान की कोई परेशानियां हैं जो जायज़ है, उन पे अरविंद केजरीवाल देखेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये नहीं दिख रहा है कि पिछले 90 दिन से जो लोग किसान पे यहाँ बैठे हैं, जो अपने मकान को बचाने के लिए बैठे हैं, अपने ज़मीनों को बचाने के लिए बैठे हैं, क्या ये जायज़ नहीं है? इसी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ रेखा जी। उनसे भी बातचीत करते हैं, इन्हें पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी के कई मंत्री कहते हैं अगर किसानों की कोई जायज़ डिमांड है तो हम पूरी करेंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं, जब आपने धरना यहाँ पे लगाया है, क्या आपकी यहाँ पे जायज़ डिमांडें हैं या ऐसी कौन सी नाजायज़ डिमांड है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी के योग यहाँ नहीं पहुँच पा रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है? कहती है कि अगर कोई जायज़ मांगे हैं किसानों की तो हम पूरी करेंगे। आप मुझे ये बताएं, ऐसी क्या आपकी मांग है जो नाजायज़ है, केजरीवाल पूरा नहीं कर पा रहा है? जी, हमारी कोई नाजायज मांग है ही नहीं, हमारी तो सारी जायज मांगे हैं। और अगर नाजायज मांगे हैं तो आए हमारे सामने बात करें हमसे, तभी तो हम उन्हें जवाब देंगे कि नाजायज क्या है और जायज क्या है। हमारी तो सारी जायज मांगे हैं, हम नहीं मानते इस बात को कि हमारी कोई भी मांग नाजायज होगी। केजरीवाल की पार्टी में हम एक और एमएलए से आज मिले थे, एक और 2-3 मंत्री है उनसे मिले थे, उनसे भी हमने इंटरव्यू लिया। उनसे पूछा कि जो बेला स्टेट राजघाट पे लोग हैं उनका आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कहते हैं हम करेंगे। कब करेंगे? कब करेंगे? जब उनको लगेगा कि शायद अब हर तरह से वो घिर चुके हैं। अभी तो हम ये शांतिपूर्वक अपना जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये लोग तो ऐसे ही बैठ के थक के बैठ जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि हम शराफत से बैठना भी जानता है और अच्छी तरह से सरकार को क्या, दिल्ली को, सबको हिलाना भी जानते हैं। जब हम रोड पे आएंगे, जब उनका घिराव करेंगे, एलजी का करेंगे या केजरीवाल का करेंगे, जंतर मंतर पे जाके बैठेंगे, जब शायद उन्हें लगेगा कि हाँ अब इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। केजरीवाल कहता है दिल्ली में किसान बहुत खुश है, किसान को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने, ये हमारे वर्ड्स नहीं है, ये उनके मंत्रियों के वर्ड्स है कि किसान जो है बिल्कुल खुश है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जायज़ मांगे हम पूरी करते हैं। अगर 90 दिन में किसी व्यक्ति का घर, मकान या ज़मीन की मांगे पूरी नहीं होती है तो मेरे हिसाब से ये जायज़ मांगे है। अब जो जायज़ मांगे नहीं है वो कौन सी, आप ही बताइए, किस किसान की जायज़ मांगे जो नाजायज़ मांगे वो पूरी नहीं होती? जी, मेरे ख्याल से तो मैं तो सीधा यही बात कहूँगी, जिसने ये कहा है कि नाजायज मांगे होंगी वो हम पूरी नहीं करेंगे, जो जायज़ है वो पूरी करेंगे। वो आके हमसे बात करेंगे, हमारे पास बैठेंगे, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि हमारी मांग क्या है, हमारी जायज़ मांग क्या है या नाजायज क्या है, तभी तो जवाब देंगे। वो हमसे आके पूछे ना हमारी मांगे क्या है। हमारी तो कोई भी मांग ऐसी नहीं है कि जो नाजायज हो। जो कह रहे हैं कि मतलब जो बैठे हैं बहुत खुश है किसान, तो हमसे आके मिले, हम बताएंगे। क्या वो देखते नहीं है? ये सारा उनको झूठ लगता है। अगर मीडिया झूठ लगती है, हम कुछ बोलते वो झूठ लगता है, तो यहाँ पे आए और एक बार देखे, हमसे मिले, मुझसे ही नहीं, जितनी भी जनता यहाँ बैठती है धरने में आके, सबसे मिले, अलग अलग सवाल करे। अगर उन्हें लगता है कि हमारी नाजायज मांगे हैं तो वो बोले, वरना यहीं पे उन्हें जवाब मिलेगा, क्योंकि दूसरे से पूछोगे तो वो तो उल्टा सीधा बताएंगे। लेकिन जब यहाँ के रहने वाले किसान बताएंगे ना कि वो किस हाल में रह रहे, कितने खुश है, हमारी खुशी जो है आपको सब तरह से नजर आती होगी। घर तोड़ने को खुशी कहते हैं या खेती उजाड़ने को खुशी कहते हैं, या किसान को हर तरफ से मार पीट कर रोड पे बैठाना करना, मजबूर करना, उसे खुशी कहते हैं? क्या खुशी में कभी कोई धरने पे बैठता है? जिस भी मंत्री से मिलते हैं, कोई एक मंत्री कहता है ये मेरा एरिया नहीं, दूसरा कहता है ये मेरा एरिया नहीं है। जब बात अब एरिया की आती है, यहाँ के जो एमएलए आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार जी है, जब उनके एरिया की बात आई, उनके एरिया के अंदर ये काम करते हैं, उनको ये काम करना चाहिए, वो काम को क्यों नहीं कर पाए, वो यहाँ तक क्यों नहीं आ रहे हैं? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर एमएलए के द्वारा ही काम किया जाता है तो वो आगे बढ़े। जब भी उनके पास कभी कोई जाता है, हम भी गए हैं, काफ़ी लोग जाते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मतलब मेरे अंडर में ये काम नहीं है। अगर उनके अंडर में काम नहीं है तो मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ कि हर एमएलए सारे काम बंद कर दे, किसी भी तरह की सुविधा ना करे, कुछ भी ऐसा काम ना करे जो उनके अंडर में आता है। अगर वो एक किसान के लिए कुछ नहीं कर सकते, यहाँ आके कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता, हमारी मांगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्यों एमएलए बन के बैठे? उतरे कुर्सी से। और अगर एमएलए है और काम करना है तो आए हमारे बीच में और हमारे काम करे, हमारी मांगे पूरी करे।
जो एमएलए है तो उसको हम भी छोड़ भी देते हैं, लेकिन मिनिस्टर जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, तो फिर किसके पास पावर होगी? एक बात बताओ, जब वो कुर्सी पे बैठे हैं तो क्या बिना पावर के बैठे हैं? कुर्सी छोड़ो, अगर उनके पास पावर नहीं है और कुर्सी पे बैठे तो अपनी पावर का इस्तेमाल करो और काम करो। पावर उनके पास है, लेकिन शायद कहीं से उन्हें भी कोई लालच दिया गया हो या दबाव हो। मैं तो यही चीज कहूंगी, या तो वो किसी लालच में दबे हुए हैं जो हमारे लिए कोई काम करना नहीं चाहते, या वो खुद दबाव में है। अगर वो खुद दबाव में तो फिर वो क्या देश का वो रखेंगे ख्याल? अगर वह काम करते हैं तो हमारे यहाँ आए और हमारी मदद करें, वरना कुर्सी छोड़े। सवाल खड़ा होता है जब बात किसी भी मिनिस्टर से की जाती कि वहाँ पे जो बेला स्टेट राजघाट पे किसानों का आंदोलन चल रहा है उनकी सुनवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़े बड़े मिनिस्टर जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे है वो कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है। जब आप सरकार में हैं, आपके पास ये पावर नहीं है, तो आप सरकार में रहे क्यों हो? आप सरकार छोड़ क्यों नहीं देते हो? अगर आप किसानों की मांगें पूरी नहीं कर पाते, जिनको अपना मकान बचाने के लिए, वो ज़मीन बचाने के लिए, घर बार बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य बचाने के लिए यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है, अगर उन लोगों की मांगें आप पूरी नहीं मानते हो, उन लोगों की मांग को आप जायज़ नहीं मानते हो, तो क्या फिर आपका कुर्सी पे बैठना जायज़ है? ये देश की राजधानी दिल्ली की जनता है, जिस जनता ने आपको चुन के आगे पहुँचाया है, उनकी मांगें आपको इस समय जायज़ नहीं लग रही है। 90 दिन से अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने यहाँ 1000 या 2000 या 3000 किसान जो बैठे हैं धरने पे, ये क्यों बैठे हैं? इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया आपने अभी तक, इनके बीच आए ही नहीं, इनके बीच बात नहीं की। अगर आपके ऊपर ज़रा सा भी अड़चन आ जाता था, आप तो सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना शुरू कर देते थे, आप आंदोलन करना शुरू कर देते थे। लेकिन ये तो आप ही के किसान हैं, इन्होंने तो आपको वोट दे के आगे पहुँचाया है, इन आप लोगों को कुर्सी तक पहुंचाया है, तो आप उस कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं? इनकी मांग को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? आज क्यों आपका हर मंत्री कहता है एक तो हमारे पास पावर नहीं है, दूसरा ये मंत्री क्यों कहता है ये हमारे एरिया में नहीं है, तीसरा मंत्री ये क्यों कहता है ये हम कर नहीं सकते हैं? अगर आपके एरिया में नहीं है, आपकी पावर नहीं है, आप ये कर नहीं सकते हैं, तो आपकी सरकार का जनता को क्या फ़ायदा होगा? जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली के राजघाट से मैं विकास शर्मा।